नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के वार्ड 98S खड्डा कॉलोनी जैतपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी व कांग्रेस यूथ लीडर बिलाल अहमद जी। बिलाल अहमद जी कई वर्षों से समाज सेवा के तौर पर यहाँ पे काम करते हैं। कई गरीबों के इन्होंने आंखों का इलाज करवाया है और अब भी समाज सेवा के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आइए आज इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपका कि आपने अपना टाइम निकाल के हमें कवर किया। सर, बदरपुर विधायक नारायण दत्त शर्मा उन्होंने अपने चुनाव के समय में बहुत सारी स्कीमें लेके आए थे, लुभावनी स्कीमें लेके आए थे लोगों के लिए, जैसे कि बदरपुर के अंदर एक बड़े स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे और एक बड़े बड़े पार्क बनेंगे और अस्पताल बनेंगे। क्या आपको लगता है इनमें से आधे वादे भी उन्होंने 4 साल में पूरे किए हैं? हम अपने क्षेत्रीय विधायक नारायण दत्त शर्मा साहब की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के जो सिपह सालार हैं, जो उसके कर्ता धर्ता वही हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने कई सारे वादे किए थे। चाहे वो आप स्टूडेंट को ले लें, चाहे आप फिर स्कूल को ले लें, चाहे आप महिलाओं की सुरक्षा को ले लें, चाहे आप फिर बसों में सीसीटीवी कैमरे की बात कर लें। इस तरह का कोई मुद्दा अब तक कोई पूरा नहीं हुआ है, जबकि 3.5 साल गुजर चुके हैं। और अगर हम अपने जैतपुर विधानसभा जो आम आदमी पार्टी से जीते थे, जिनको हम तमाम लोगों ने इलेक्ट भी किया था, चुना भी था और फुल मत से उनको विजय भी हमने दिलाई थी हम तमाम लोगों ने, लेकिन उनके जो वादे हुए थे स्कूल को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पार्क को लेकर और हॉस्पिटल्स को लेकर, और इसी तरह से जो 60 साल लोग हैं उनको पेंशन दिलाने की बात, जो भी इस तरह की जितनी भी बातें हैं उस पर वो बिल्कुल पूरी तरह से असफल रहे। मतलब ये कहा जाए तो कि अगर 100% में 10% भी उनकी तरफ से कोई निर्माण का काम अब तक नहीं हुआ है। चाहे आप स्कूल को देख लें, चाहे पार्क को देख लें, चाहे आप सिविल लाइन को देख लें। अभी कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब आए हुए थे मोड़बंद रोड पर, उन्होंने ये नारायण दत्त शर्मा के ज़रिए से ये बात कहलवाई थी कि 1 जनवरी से ये सिविल लाइन जैतपुर में इसमें खुदना डालना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिविल लाइन की हम क्या बात करें, वहाँ तक तो अब तक कोई बंदा ना कोई आया विजिट करने के लिए, कहाँ से कैसे काम शुरू होना है या फिर इस तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं, जिससे इस वक्त वहाँ की जनता आम आदमी पार्टी से और आम आदमी पार्टी के विधायक से बहुत ही नाराज़ है कि हमने तो ये चुना था कि बीजेपी और कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, लेकिन अभी तो ये पता चला कि हमारे लिए कांग्रेस ही बेहतर थी। जो बातें कहती थी उस पर कम से कम हमारी बातों को पूरा करते थे। सर, अगर बात करी जाए वार्ड 98S खड्डा कॉलोनी की, तो ज़्यादातर देखा गया है खड्डा कॉलोनी की गलियों में, सड़कों पे जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। आप एक समाज सेवी के तौर पे यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्या तरीका है जल भराव की समस्या से निजात पाने की? अगर जल भराव की आप उसकी कंडीशन देखें तो हमारे कॉलोनी की 2 तरफ यहाँ नाले बने हुए हैं। एक ये नाला इधर बिल्कुल एनटीपीसी ग्राउंड से मिलकर जाता है और एक एनटीपीसी ग्राउंड के बैक से जाता है कि ये वार्ड नंबर 98S जैतपुर पार्ट 2 का पानी बिल्कुल एनटीपीसी ग्राउंड से मिलकर जाता है। जैतपुर पार्ट 1 का पानी एनटीपीसी ग्राउंड के बैकग्राउंड में जो उसका नाला उधर से जाता है, और जैतपुर पार्ट 1 में जो नाला उसकी तो सफाई एक हद तक हो गई है, इसलिए वहाँ पे जल भराव की कोई परेशानी आती नहीं है सामने। लेकिन अभी तकरीबन 2 महीना पहले हम अपने एमएलए नारायण दत्त शर्मा साहब के पास गए इस समस्या को बताने के लिए कि ये नाला जो बना हुआ है ये पूरा भर चुका है, बल्कि जो नालियों का पानी नाले में न जाकर बैक मार के घर के अंदर घुस रहा है। अभी 3-4 महीने बारिश हुई थी, हम वहाँ पे गए भी थे और यहाँ की जनता को लेकर गए थे, उनसे हमने डिस्कशन भी किया था। उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन के अंदर आपका नाला साफ हो जाएगा। वही है कि मतलब जुमलेबाजी है, बातें करना है, लोगों को अपने जाल में फंसा के रखना है कि किस तरह से हम उनको लुभाएं और लुभा के जब इलेक्शन करीब आएगा हम थोड़ा बहुत काम दिखाकर फिर उनको हम अपने अंदर ले लेंगे। लेकिन जो इसकी समस्या है, पानी क्यों रुक रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ का नाला है। जब तक ये नाला साफ नहीं होगा जल भराव की दिक्कत खत्म नहीं होगी।
सर अगर बात करें ओजोन की, बदरपुर विधानसभा के जैतपुर में खासकर खड्डा कॉलोनी वाला जो इलाका है, जो जमुना जी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे ओजोन लगा हुआ है। जमुना जी के किनारे होने के कारण पूरे बदरपुर विधानसभा में ओजोन लगा दिया गया। नोएडा इसके नज़दीक है, वहाँ बड़ी बड़ी सुपरनोवा जैसी बिल्डिंगें बन जाती है। जसोला नज़दीक है, वहाँ पे भी बिल्डिंगें बन रही है। कहीं ना कहीं इसमें आपको नहीं लगता कहीं राजनीति हो रही है ओजोन के नाम पे? ओजोन के नाम पे राजनीति बिल्कुल हो रही है। अगर राजनीति ना होती तो चाहे वो अपना नोएडा हो, चाहे अपना वो अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे वो इसी तरह दोनों साइड में हम देखते हुए शीलमपुर चले जाएं इधर से सीधा, या फिर इधर हम लाजपत नगर होते हुए या जामा मस्जिद होते हुए, इस तरह के आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें मिलेंगी जो गवर्नमेंट की हैं, जिसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये पता चला, चाहे आप अभी आप ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे निर्माण स्कूल का भी निर्माण हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी है। स्कूल बन रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ आप नोएडा में देखेंगे जेपी हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पर। उसके बाद ऐसे टावर खड़े हुए हैं, अल हयात होटल भी तैयार हो रहा है वहाँ पे, सुपरनोवा की बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है। आगे बढ़ेंगे तो अक्षरधाम मंदिर भी है। इसी तरह बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं। तो कहा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई है तो सिर्फ पैसे वालों को सुनवाई है, और अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो घुन की तरह पीस दिया जाता है। शासन भी पीसती है उसको, प्रशासन भी पीसता है उसको। सर नहर पार के 3 इलाके, ओम विहार, हरिनगर और जैतपुर, इन 3 वार्डों में ज़्यादातर देखा गया नशा नौजवानों की खूनों में दौड़ने लगा है। आखिर शासन प्रशासन क्यों चुप है इस मामले में? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इस मामले में ये कहेंगे कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं इसकी देख रेख की जाए, क्योंकि चाहे वो आज का नौजवान वो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छे, अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा बच्चे आगे बढ़ेंगे, तालीम, एजुकेशन हर मैदान में आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगर यहाँ की चीज़, यहाँ की गवर्नमेंट है, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब जो हमारे सीएम हैं, चाहे हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, एसएचओ साहब, या ये तमाम लोगों को नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम तमाम लोग, उसमें समाज भी शामिल है, कि हिंदुस्तान की उन्नति से इन तमाम गतिविधियों से हम रोक रहे हैं। तो इसके लिए हम तमाम लोगों को सबसे पहले हम अपने समाज को इसका जिम्मेदार बनाते हैं, फिर शासन प्रशासन को इसका जिम्मेदार बनाते हैं कि किस तरह से एक जैसे आरडब्ल्यूए बनती है, इसी तरह एक समाज में एक संगठन होना चाहिए कि कभी किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कभी किसी बच्चे को किडनैप नहीं होना चाहिए, कभी किसी मतलब आपस में कोई गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। समाज को एक ऐसे साफ सुथरा बनाना चाहिए जैसे एक आईना होता है कि हम अपने खड़े होकर अपने चेहरे को उस आईने से देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने समाज को बनाएंगे तो हिंदुस्तान की, जो हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान सुपर पावर होगा, तो जब तक हम लोग इस अंदाज से, इस नाहिये से, इस नौइयत से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारा हिंदुस्तान जो 10 साल में सुपर पावर होने वाला है वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूं, शासन को बताना चाहता हूं, प्रशासन को बताना चाहता हूं कि आप ही लोग हैं जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों के जरिए से, अपने टैलेंट के जरिए से और अपने काम के जरिए से। मैं यही बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सर बात करें मीठापुर पुल की, उसमें दरार आ चुकी है। दोनों तरफ सिंचाई विभाग के द्वारा नोटिस भी लगा दिया गया है कि पुल पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। कहीं ना कहीं इस पर शासन प्रशासन जिम्मेदार है, या कहीं शासन ये तो नहीं चाहता कि इस पर पुल के बजाय नाव चलाए जाए लोगों के आने जाने के लिए? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें 100% शासन भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि आम जनता है वो तो मजबूर है, उसको अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उसको कुछ न कुछ वहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता और समाधान नज़र नहीं आता होगा, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल रहे होंगे। या फिर अगर कोई रास्ता होगा तो वो बाईपास नहीं होगा बल्कि बहुत दूर से होगा, और उनको अपने टाइम से अपने ऑफिस पहुँचना होगा, या फिर वो जहाँ पे वर्किंग है वहाँ पे उनको पहुँचना होगा।
तो वो अपने जान पर खेलकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि वहाँ पे टाइम पे पहुँचे, ताकि उनकी सैलरी से कोई डिडक्शन ना हो सके। तो अपनी जान पर खेलकर उस पुल को पार कर रहे हैं, जबकि सिंचाई विभाग की तरफ से ये लगा दिया गया है ये पुल किसी टाइम भी ढा सकता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल साहब को कि जितनी जल्दी हो सके उस पुल के निर्माण कराएं, या फिर उस पर बैठकर कोई ऐसा स्टेप लें कि जिससे समाज को और वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। या फिर अरविंद केजरीवाल साहब क्या उस घटना का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुल वो गिरे फिर हम उस पर सियासत करें? सर, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने सभी दस्तावेजों में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फ़ोटो हटाने का आदेश दिया है। क्या आपको लगता है कि ये जो उन्होंने फैसला किया सही है? इसके बारे में हमने अपने सीनियर लीडर से और लीडरशिप से भी ताल्लुक़ अपना कनेक्शन बनाया, क्या ऐसी बात ये सही है क्या है। तो वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी मिल नहीं पाई है जिसके बारे में हम कोई स्पष्ट हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर हमें कोई पूरी तरह से जवाब मिलेगा इस पर मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगा उस पर। सर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी ने अपना इस्तीफा राहुल गांधी जी को सौंपा है, क्या कहेंगे आप? क्या कारण था उनका इस्तीफा देने का? इससे पहले भी 1-2 बार वो इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कारण रहा होगा इस बार? अजय माकन जी दिल्ली में बहुत अच्छे यूथ के देखा जाए तो बहुत ही यूथ उनको लाइक करता था, लेकिन हर आदमी को अपनी चीज़ें होती हैं और अपने घर की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छी तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन जो आपने बोला कि इस्तीफ़ा क्यों दिया, रीज़न सिर्फ यही है जो हमारे तक बात पहुंची है अपने सीनियर लीडर के ज़रिए से कि उनकी सेहत सही नहीं थी, जिसकी वजह से कभी उनको कनाडा जाना होता है या कभी और कहीं ट्रीटमेंट कराना होता है या लोकल ही कराना होता है। तो वो पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी में जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी यूथ के साथ और दूसरे जो ग्रुप हैं कांग्रेस के उसके साथ वो हो नहीं पा रही है। तो इसीलिए सोचकर उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर कोई मिल जाए जो कांग्रेस को और आगे बढ़ा सके दिल्ली में, इसलिए उन्होंने अपनी चीज़ों को देखकर इस्तीफा दिया। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, केंद्र में आई, महिलाओं की सुरक्षा का वादा करके आई, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने भी महिला सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन वो भी उसमें असमर्थ साबित हो रहे हैं। अगर 2019 और 2020 में कांग्रेस पार्टी आती है तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? 2019 में अगर कांग्रेस आती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस फुल बहुमत से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, और मैं ये भी कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ औरतों की सुरक्षा नहीं बल्कि बच्चों की भी सुरक्षा के लिए काम होगा और हिंदुस्तान की हर एक उन्नति के लिए काम होगा। और महिलाएं तो महिलाएं बल्कि स्टूडेंट के लिए और किसानों के लिए, वे कि हर बेहतर समाज बनाने के लिए, हिंदुस्तान बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस हर स्टेप लेगी। आप देख सकते हैं, अगर दिल्ली की आप 15-20 साल पहले का नज़ारा देखेंगे तो दिल्ली में कोई ऐसे पुल नहीं थे, ब्रिज नहीं थे कि यहाँ से कोई बैठे एयरपोर्ट पे पहुँच जाए। आज अगर आपको एयरपोर्ट जाना होगा तो आप मोदी मिल से आप चढ़ेंगे फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर, आप हरियाणा भी पहुँच सकते हैं और आप एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हैं। तो ये कांग्रेस की मेहनत है देश को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बहुत ही मेहनत रही है। और मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ अगर कांग्रेस फुल बहुमत आती है तो हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की जीत होगी और उनकी उन्नति होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हुंकार मीडिया को अपना टाइम दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आपने हमारी इन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जैसे कि आपने देखा, हमने
कांग्रेस यूथ लीडर बिलाल अहमद जैसे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की। मीठापुर पुल को लेकर भी उनसे बात की। उनका यही कहना है कि वो जो पुल है उस कभी भी गिर सकता है और कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली सरकार राजनीति खेलने का इंतजार कर रही है, उसमें कभी कोई हादसा हो और वो अपना सियासी चला सके। बिलाल अहमद जिससे हमने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बात की, 2019 के चुनाव को लेकर भी बात की, महिला सुरक्षा को लेकर बात की। उनका यही कहना है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और नौजवानों के लिए भी ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल अब बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। कैमरामैन सोनू के साथ महेंद्र आर्या, धन्यवाद।